शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मायका दोनों परिवार का और जिम्मेदारियों का विचार करना पड़ता है। सुमन का रिश्ता तय हुआ और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वो अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी होने के कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसकी भी और उसके भाई काफ़ी छोटा था। उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना मतलब आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों के काम करके जितना हो सके उतने काम करके अपने घर की मदद करती थी। सुमन की शादी तय करने के वक्त तभी उसके दो बहनें और भाई पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी अभी साथ तय हुई और उसे स्पष्ट बताया कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाई की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा इतना आसान बात नहीं थी। सुमन थी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वह मन से करती थी, सब कुछ उसे पता था हालातों के बारे में। उसके भाई बहन उनके पैरों पर खड़े हों और उनकी पढ़ाई भी हो जाए, तब तक मुझे भी मदद करनी चाहिए, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। सुमन ने शादी से पहले ही अभी और उसके परिवार के लोगों से यह बात क्लियर कर दी थी। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उसे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। अभी तो बोला कि सुमन मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो। मेरी तरफ से कोई भी एतराज़ नहीं है। कभी लगे तो मैं भी तुम्हारे भाइयों और मायके वालों की मदद करूँगा। यह मेरा भी कर्तव्य है। हमारी दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए समान होंगी। ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरा कर्तव्य है। तुम टेंशन मत लो। अभी ये बोलकर सुमन को बहुत अच्छे लगे और पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना अच्छा सोचते हैं मेरे मायके के लोगों के लिए। वह भावुक हो गई। उनके विचार सुनकर थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई। सुमन के मायके वालों ने सुमन की शादी सभी की उपस्थिति में की। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देख करके पिताजी खुश हो गए। सुमन ने शादी के पहले ही घर वालों को अभी के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि सुमन अभी के साथ सुखी जीवन जी सकती है। उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद सुमन घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतनी ही नहीं, अभी के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था। सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब कुछ अच्छा था। बाद में उनका असली रूप अभी और उसके घर वालों का स्वभाव सुमन के प्रति सामने आया। वह कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं, ऐसे लोग थे। वह सुमन ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। उसे भी समझता था अपना ही घर। यह सभी बातों की और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए करती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसों तो चाहिए ही ना। यह अभी को भी पसंद नहीं था और उसके मायके वालों को सुमन की मदद करती थी, इसलिए अभी चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद ने शादी के पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूंगा।
उसकी मदद की अपेक्षा सुमन को बिल्कुल भी नहीं थी। उल्टा उसके ससुराल वाले बोलते थे। तभी सुमन की माँ से बोली, सुमन तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हारे पास पैसे मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता है। परिस्थिति ही वैसे आ गई थी। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। उसकी बहन ने जॉब करने की शुरुआत की, इसलिए अब उसका अपने मायके वालों को पैसे देना सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती थी कि सुमन जॉब करती है, सभी पैसे मायके में दे देती है। ऐसी आधी सच बताती सुमन को अच्छा नहीं लगता था, पर करे भी तो क्या करे। उसे भी पता था कि अपने मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ जिंदगी भर मदद करनी है। भला आज न कल भाई की पढ़ाई पूरी होकर वो अच्छी नौकरी करेगा और माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा, और बहनें तो अपने ससुराल चली जाएंगी। ऐसा सुमन उसके मन को समझा रही थी, और वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों का भी विचार न करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला ही चाहती थी। इतना ही नहीं, सुमन अभी के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिकल का खर्चा उठाती थी। अभी तो कभी पूछता भी नहीं था, सुमन ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी कि क्या हुआ, वह उसका कर्तव्य है, पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य है। यह मात्र भूल गई थी कि दोनों साइड का विचार वह करती ही नहीं थी। कई दिनों बाद सुमन के पिताजी उनको छोड़कर चले गए, तब भी वह हार नहीं मानी। वह सब मैनेज कर रही थी। सुमन मायके वालों की मदद अभी भी करती थी। यह सब पता चला तब अभी ने उसे बहुत डांटा। सास ससुर ने भी डांट लगाई। तभी सुमन शांत न रह पाई। वह भी पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की थी, अभी से ज़्यादा कमाने वाली, और दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वह संभालती थी। और उस दिन उसे भी उनके बोलने का गुस्सा आया। सुमन बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा, और मायके की मदद की तो क्यों नहीं चलता? ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले हमें मदद मत करो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वह मेरे गृहस्थी का जीवन विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरी फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए, मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ? भला जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया और बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ। तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़ी दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ? और हाँ, मैं आपका भी सब करती हूँ। हमारी गृहस्थी और भविष्य, इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। यह सब बातें सुमन की सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद में सुमन की सास बहुत बीमार हो गई। उनकी बेटी उनको पैसे चाहिए थे तो खुद ने आधे पैसे भरने के लिए तैयार हुई। तब सुमन बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, अभी और मैं देखते हैं, पैसों का आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वह मेरी भी। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है, तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या हुआ? और मैं जॉब भी करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। सुमन भी ऐसी ही विचारों की लड़की थी। वह अपनी बहन की बातें सुनकर अभी और उसके माँ बाप का सिर सर्प से झुक गया। वह बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता। लड़की ने कभी तो मायके की जिम्मेदारी ली या अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात सुन के कितने दिनों बाद बोल रही थी। तभी उसकी सास को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। यही बात बेटी ने बोली तो उसकी मदद हुई। यह सब देखकर हमने सुमन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। उससे उसकी सास को पछतावा होने लगा।
अभी को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने सुमन से माफ़ी मांगी क्योंकि उनको भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की मायके की जिम्मेदारी कर्तव्य भूल नहीं जाती। वह खुद के पैर पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी। मायके में भी कभी भी मदद की ज़रूरत होगी तो मदद देनी चाहिए। ऐसे वक्त में लड़की मदद करना उसका कर्तव्य होता है। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। इन सब में सिर्फ उसको ससुराल वालों में समझ में उसका साथ देना चाहिए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। शादी हो गई इसलिए मायका उसके लिए महत्व का नहीं, ऐसा भी नहीं है। ना लड़की की ससुराल के प्रति जिम्मेदारी होती है, वैसे ही मायके की जिम्मेदारी भी होती है। हर एक लड़की उसके अगर माँ बाप दुखी होते हैं तो बेटी भी दुखी हो जाती है, और अगर बेटी दुखी होती है तो उसके माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं। बेटियां ही होती हैं जो एक नहीं दो दो कुल चलाती हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।